बिहार में अजब गजब चोरी का मामला सामने आया है। जी हां, सुनकर चौंक जाएंगे आप, सिर पीट लेंगे कि बाप रे बाप। चलती ट्रेन में जहां करंट होता है, ऊपर में तार जो दौड़ती है, उस तार को चोरों ने चुरा लिया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई सुबह सुबह आज बिहार में जहानाबाद से। दरअसल पटना गया रेल लाइन पर ट्रेनें चल रही थी। अचानक जो ऊपर से ट्रेनों के ऊपर से ओवरहेड वायर होता है, उसमें से तार गायब हो गया और ट्रेन रुक गई। हड़कंप मच गया रेलवे में कि आखिर हुआ क्या, ट्रेन रुकी क्यों। तो पता चला कि तार की चोरी कर ली गई है। जी हाँ, बड़ा सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है जहानाबाद से। जहानाबाद में जो रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि आखिर किस तरह से आरपीएफ जीआरपी जो रेलवे की सुरक्षा करती है वो कहाँ थी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि तार चोरी कैसे हो गई। तार जिस पर ट्रेनें दौड़ रही हैं, जिस पर हाई वोल्टेज तार है, 33,000 वोल्ट का वो तार होता है, और इसकी वजह से जो है ट्रेनों का परिचालन भी ठप हो गया। तो पूरी बात आपको बताएं कि जहानाबाद से ये जो खबर निकलकर सामने आई है, जहां रेलवे की व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ है, और पटना गया रेलखंड के मदारपुर रेलवे गुमटी के पास अपराधियों ने रेलवे की ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर यानी ओईएच जो है लाइन की करीब 35 मीटर लंबे हाई टेंशन तार को काटकर चुरा लिया। तार को चुरा लिया, जिसमें से करंट दौड़ती है उस तार को उन्होंने गायब कर दिया। जिस करंट पर ट्रेन दौड़ती है उस तार को चोरों ने चुरा लिया और रेल परिचालन ठप हो गया। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि 3-3 घंटे तक ट्रेनें जो हैं रुकी रही। और आपको बताएं कि जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, यात्रियों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा जब ट्रेन रुक गई है। और समझिए कि सुबह का वक्त है जब लोकल पैसेंजर्स जो है ट्रेनों में भरे होते हैं। खचाखच पटना गया लाइन वैसे भी चर्चित रहा है, क्योंकि जो पटना गया लाइन में यात्रियों की भारी भीड़ होती है। पैसेंजर्स ट्रेनों में ठूस ठास के जाते हैं लोग, अक्सर तस्वीरें भी निकल कर सामने आती हैं। लेकिन अचानक से इस ठूसी भरी ट्रेन में ट्रेन रुक गई और 3 घंटे तक जो है यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गया से पटना की तरफ डाउनलाइन में ये कारनामा किया चोरों ने। जो गया से पटना की तरफ डाउनलाइन जाती है, इस डाउनलाइन का जो है ट्रेन चोरों ने काट लिया। जो ट्रेन का जो तार होता है ओवरहेड वायर, उसको काटा और उसके बाद हड़कंप मच गया रेलवे में। दरअसल मामला पटना होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। दानापुर रेल मंडल की अगर बात करें तो दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत ये इलाका आता है। और यहाँ पर आपको बताएं कि चोरों ने देर रात मदारपुर रेलवे गुमटी के समीप 25,000 वोल्ट क्षमता वाले लार्ज स्पिन वायर को काट दिया। तार कटते ही दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत सिग्नल सिस्टम और ओएचई लाइन प्रभावित हो गया, जिससे कई ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तकनीकी टीम और आरपीएफ मौके पर पहुंची। आरपीएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आसपास से एक पाइन से कटे हुए तार को बरामद भी कर लिया। इसके बाद तकनीशियनों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वायर को बदलकर मरम्मत कार्य पूरा किया और रेल परिचालन को फिर से सामान्य कराया। इस दौरान जो है डाउन लाइन पर परिचालन ठप रहा और इस वजह से पलामू एक्सप्रेस, हटिया पटना एक्सप्रेस समेत जो कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जहां तहां खड़ी रहीं। तो यात्रियों को काफ़ी फजीहत का सामना करना पड़ा, घंटों इंतजार करना पड़ा। इस घटना के संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं जो स्थानीय निवासी हैं, मुकेश कुमार गौतम और असुंधा राही जो है सीनियर तकनीशियन है रेलवे के, जो बनाने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने भी क्या बताया, कौन सा तार काटा गया है वो बता रहे हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन जो स्थानीय जो हैं मुकेश कुमार गौतम और जो सीनियर तकनीशियन है असुंधा राही रेलवे विभाग के, उनका बयान सुन लीजिए आप। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान ये जानकारी मिली कि ऊटा मदारपुर रेलवे गुमटी के समीप जो जहानाबाद स्टेशन से बहुत ही काफी नजदीक है, वहाँ पे ओवरहेड वायर को चोरों ने काट लिया है, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन काफी देर तक बाधित रहा। खास करके डाउन लाइन की सभी ट्रेनों को फिर मैनेज करके एक नंबर से अप लाइन से भेजा गया। तो फिर बात के दौरान जानकारी मिली कि ये 25,000 वोल्ट का जो तार होता है, इसमें काफी करंट होता है और चोरों ने लगभग 35 मीटर तार को काट लिया है, जो अपने आप में एक अचंभव है।
और दूसरी बात, यहाँ पर के सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठता है कि बगल में आरपीएफ और जीआरपीएफ थाना है, तो उसके नाक के नीचे यदि चोरों ने 35 मीटर तार काट लिया तो सुरक्षा के लिए भी थ्रेट है, और पैसेंजर को जो परेशानी हुई तो हुई ही। लार्ज स्पिन वायर था, मामला तो कटिंग का है, काट लिया कोई चोर, लार्ज स्पिन वायर को काट लिया, करीब करीब 35 मीटर कॉपर का था। 3 घंटा तो पता है। एक तरफ का जो गया से पटना जाती है वो ट्रेन, क्या नॉर्मल, हाँ ट्रेन तो बाधित हो, 3 घंटा। गंगा दामोदर, फिर हटिया पटना और पलामू। दानापुर से मिलता है टीपीसी, लाइन कट जाता है तो दानापुर टीपीसी। कीमत नहीं जानते हैं। तो सुना आपने कि जो बता रहे हैं, जो स्थानीय निवासी हैं बता रहे हैं कि किस तरह से ट्रेन का तार जो ओवरहेड वायर है उसके कटने की सूचना मिली और उसके बाद जो है हड़कंप मच गया, ट्रेनें रुकी रहीं और परिचालन ठप रहा। तो पटना गया जो महत्वपूर्ण रेल लाइन है, जो लाखों लोगों को ढोती है, अगर यूँ कहा जाए कि पूरे दिन अगर बात कर लें तो यात्रियों की संख्या, बहुत भारी संख्या में यात्री इस रेलवे लाइन से, अति महत्वपूर्ण व्यस्तम रेलवे लाइन में से एक है और इस पर यात्री यात्रा कर रहे थे और ऐसे में चोरों ने आँख से काजल चुरा लिया। जी हाँ, इसको यही कह सकते हैं कि आँख से काजल चुरा लिया, जिस पर ट्रेनें दौड़ रही हैं, जिस पर सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आरपीएफ जो ट्रेनों में रहती है मौजूद, जीआरपी जो स्टेशनों पर मौजूद रहती है, और इनके रहने के बावजूद जो है चोरों ने ऊपर से जो है तार काट लिया। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अब पुलिस खंगाल रही है, पुलिस पूरे छानबीन कर रही है, पुलिस और आरपीएफ जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाल रहे हैं ताकि जो गिरोह के लोगों को पहचान कर गिरफ्तार किया जा सके। और यही जो आपको बताएं कि जो सीनियर तकनीशियन आए उसके बाद काफ़ी लंबी चौड़ी कवायद चली। 3:30 बजे जो है लार्ज स्पिन वायर जो है वही कटने की सूचना मिली थी। इसको लार्ज स्पिन वायर कहते हैं रेलवे की भाषा में अगर कहे तो, वो कटा था और उसके बाद जो है टेक्नीशियन की जो टीम पहुंची और उन्होंने दुरुस्त किया। हालांकि जो टीम है तो उसने दुरुस्त करके परिचालन को चालू कर दिया और इस दौरान जो अगर कहें तो लगभग 3 घंटे तक डाउन लाइन पर परिचालन बाधित रहा। अब परिचालन हालांकि पूरी तरह सामान्य हो गया है, लेकिन पीछे कई सारे सवाल छोड़ गया है कि आखिर चोरों ने आँख से काजल कैसे चुरा लिया, रेलवे के उस तार को कैसे चुरा लिया जिस पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। सुरक्षा से भी खिलवाड़ इसे माना जा सकता है, जवाब तो देना ही होगा। तो ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता जहानाबाद से पवन ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री